आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दुर्लभ प्रजाति के खुरासानी इमली 9 पेड़ों को गलत तरीके से हैदराबाद की ग्रीन किंगडम प्राइवेट कंपनी के द्वारा धार जिले के ग्रामीण क्षेत्र से हैदराबाद ले जाकर लगाने का मामला सामने आया है, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोगों ने इंदौर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता संतोष सिंह गौतम, कांग्रेस नेता रेवती रमन सिंह, राजू खेड़ी और जयेश गुरनानी ने एक प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार को आदिवासी विरोधी सरकार बताया, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी तंज कसे हैं। कांग्रेस के लोगों ने बताया कि धार जिले के धर्मपुर एवं नालसा के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा मनमाने ढंग से अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के विषयों का कार्य किया गया, जहां दुर्लभ प्रजाति के खुरसानी इमली के 11 पेड़ों को हैदराबाद के लिए ट्रांसप्लांट करने की कवायद की जा रही थी, जिसमें से कांग्रेस नेता की सक्रियता के चलते 2 पेड़ों को बचा लिया गया और 9 पेड़ फिर भी कंपनी द्वारा हैदराबाद ले जाए गए हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि खुरासानी इमली के पेड़ आदिवासियों की रोजी रोटी चलाते थे और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। पेड़ों को वैध रूप से कंपनी द्वारा स्थानांतरित किया गया है। मामले में कांग्रेस के नेताओं ने मांग की है कि पेड़ों को पुनः अपने मूल स्थान पर लाकर लगाया जाए, हैदराबाद की कंपनी को ब्लैक लिस्ट में किया जाए, साथ ही गलत तरीके से अनुमति देने वाले अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये मांगे नहीं मानी गई तो वह अन्य तरह से आंदोलन करेंगे। आदरणीय संतोष सिंह गौतम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आदरणीय रेवती रमन सिंह, राजू खेड़ी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के यह मुद्दा उठाया है कि जो अवैधानिक रूप से प्रशासन की नाक के नीचे खुरसानी इमली के पेड़ों का जो कि धार में पाए जाते हैं, उनका ट्रांसलोकेशन जो हैदराबाद में हुआ है वह पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि इसमें कोई भी विधि के नियम का पालन नहीं किया गया है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी परमिशन नहीं ली गई है। मध्य प्रदेश बायोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उसको कोई भी संज्ञान में यह विषय नहीं लाया गया है, ना ही कोई परमिशन ली गई है। मात्र तहसीलदारों से परमिशन ले करके, इसकी ट्रांसपोर्ट परमिशन ले करके टोटल 11 पेड़ जो है खुरसानी इमली के वह अवैधानिक रूप से ट्रांसपोर्ट कर दिए गए हैं। और मध्य प्रदेश शासन द्वारा, जो कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी खुद को आदिवासियों का हितैषी बताते हैं, आज तक जो कि जिन पेड़ों के जाने से आदिवासियों की आजीविका को नुकसान पहुंचा है, तो आज तक उस प्राइवेट कंपनी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अपने जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की है, आज तक कोई सस्पेंशन ऑर्डर नहीं आया है। तो इस प्रकार की सरकार जो है वह मध्य प्रदेश में कार्यरत है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और। दिखाते तो यह है कि हम आदिवासी को हितैषी हैं, परंतु अंदरूनी बात तो कागजों में साफ दिख रही है कि इन्हें तो आदिवासियों को भूखा मारना है, उनकी आजीविका जो है पूर्ण रूप से समाप्त कर दी गई है। आपका नाम बताओ। जयेश गुरनानी। देश की जो सरकार है वो आदिवासी लोगों पर, उनके हितों पर तो कुठाराघात कर ही रही है, लेकिन अब उनकी सांस्कृतिक विरासत को, उनके रोजगार के साधन सरकार रिपोर्टें देती हैं, उसमें लगातार मध्य प्रदेश अव्वल बना हुआ आदिवासी अत्याचार के मामलों को लेकर। और मध्य प्रदेश की असंवेदनशील सरकार इस मामले में बिल्कुल भी मानवीय को बोलते हैं, वो एक हमारी धरोहर का हिस्सा है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हमारे पीढ़ियों से उसके बारे में हम सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन अब आदिवासियों की संस्कृति के साथ ही उनकी आजीविका का उपयोग हो रहा है और उसको जो अवैध तरीके से काटा जा रहा है, ट्रांसप्लांटेशन दूसरी जगह किया जा रहा है। और इस विषय को हमारे मांडव की जो खुरासानी इमली है उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आगे निवेदन